सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहुडम् ऐसो पंच डमो यारो सब पावपणाशिणो मंगलाणं च सव्येसिं पड़ेवं होई मंगलम् बंदो सेरि अरिहंत पद वीते राघवे ज्ञान वर्णो वारे भावना जग जीवन हित जान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य मुंबर श्री अरय सागर जी महाराज की जय जय जय। ओम शांति। धर्म जीवन का आधार तत्व है। धर्म वह अंतरंग तत्व है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन की निर्मल छटा को प्राप्त कर सकते हैं। पिछले विगत एक माह से 12 भावनाओं पर हम सुन रहे हैं। ऐसा कहा जाता है भावना भवनाशिनी होती है। तो भावना भव विकासनी भी होती है। एक एक भावना पर हम सभी ने विचार किया, समझा, सुना। अनित्य भावना से लेकर के बोधि दुर्लभ भावना तक हमने समझा कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। एक तत्वार सूत्र में सूत्र आता है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। द्रव्य वही रहता है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है। यदि नाश होता है, समाप्त होता है, तो उसकी पर्याय है। एक पर्याय का जन्म होना, दूसरी पर्याय का विनाश होना। उत्पाद व्यय यानी नष्ट होना, उत्पाद यानी जन्म होना,
ध्रुव युक्तम सत यानी द्रव्य जो है वो सत्य यानी हमेशा बना रहने वाला है। स्वर्ण आपके पास है, चाहे उसका तुम कंगन बनाओ, चाहे हार बनाओ, चाहे मुकुट बनाए, पर्याय बनती हैं, बिगड़ती हैं, बिछुड़ती हैं, संयोग होते हैं, लेकिन सोना सोना है। सोने का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो संत कहते हैं धर्म हमारे जीवन का वह अंतरंग तत्व है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को नर से नारायण बना सकते हैं, और चाहे तो हम नर से नार की भी बन सकते हैं। भावनाओं का हमारे जीवन से गहरा संबंध होता है, और वो भावनाएं जैसे हमारी होती हैं वैसा हमारा जीवन भी बनता है। आपने यदि किसी के बारे में अच्छा सोचा, आपने किसी के बारे में अच्छा सोचा, तो तुम्हारे मन में सुख शांति की लहर आती है कि चलो आज मेरे द्वारा किसी का अच्छा तो हुआ। किसी के बुरा सोचने का मन बनाते हैं तो मन में पहले क्या होता है, टेंशन आता है, मन में विकल्प आता है, टेंशन आता है, फितूरी आती है कि इसका कैसे नाश करें। व्यक्ति प्लानिंग से जुड़ने लगता है। संत कहते हैं तुम्हारी भावना भावनाश्री भी होती है, भाव विकासनी भी होती है। ओम अंत है, इनको टाल नहीं सकते हैं। मैं बोल रहा था, पीछे जाना पड़े। संत कहते हैं जिन भावों के द्वारा तुम नर से नारायण बन सकते हो, तो व्यक्ति नर से नार की भी बन सकता है। भावना भाव विकासनी होती है तो भाव नाशनी भी होती है। हमने एक एक भावनाओं को समझा, उस समझकर के जीवन में उतारने और स्वीकारने की बात भी मन में सोची होगी। आज हमें धर्म भावना पर विचार करना है। धर्म है क्या? धर्म है क्या? सभी धर्मों में धर्म की दुहाई दी जाती हैं। सभी धर्मों में धर्म का प्रचार प्रसार भी होता है, शिविर भी लगाते हैं, सब कुछ होता है, पर धर्म वस्तुतः है क्या? इस पर हमें विचार करना है। जो आप रूटीन में धर्म करते हो तो क्या इतना ही धर्म है कि वही धर्म है? बोलो। रोज पूजन करते हैं, पुरुष वर्ग अभिषेक करते हैं, महिलाएं तालियां बजाती हैं, शांति धारा देखती हैं, फिर बाद में पूजन करते हैं। क्या धर्म यही है? धर्म का स्वरूप इतना ही है? पर संत कहते धर्म इतना नहीं है। धर्म इतना होता तो संसार से आज तक सबको मुक्ति हो गई होती, कि जो परंपरा से पूजन अभिषेक धर्म करते चले आ रहे वो मुक्ति हो गई होती। संत कहते हैं जैसी तुम्हारी भावना होती है वैसा तुम्हारा जीवन बनता है। जैसा तुम्हारा जीवन बनता है वैसी तुम्हारी सोच बनती है, और जैसी सोच बनती है
वैसा तुम्हारा चरित्र बनता है। बोलो, आप अपने मन में देखो, टटोलो, तुमने क्या भावना भाई, सामने वाले व्यक्ति का निमंत्रण करना है, आज उसका जन्मदिन है, उसके जन्मदिन को पर हमको उसको बुलाना है। भावना भाई, विचार बने, विचार से तुम्हारे अंदर वो संस्कार ढले कि चलो मेरा बचपन का मित्र है, अमुक अमुक चीज बनाना है, घर में बोल दिया है अपनी गृहिणी के लिए, और चलो बहुत दिन बाद पहली बार मेरे से मिल रहा है, बरसों बाद, चलो एक जोड़ी कपड़े भी लाते हैं। ये भावना है, और भावना से विचार बनते हैं, और विचार से चरित्र का निर्माण होता है। संत कहते हैं जैसी तुम्हारी भावना होती वैसी तुम्हारी सोच बनती है, और जैसी सोच बनती वैसी तुम्हारी प्रवृत्ति होती है, और जैसी तुम्हारी प्रवृत्ति होगी वैसा हमारा चरित्र बनेगा। भावनाओं के संदर्भ में विगत दिनों से काफी चर्चा तुम्हारे बीच में हुई है। एक एक भावना पर विचार करते करते लगभग 1 माह से आज हम बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा करने के बाद धर्म भावना पर आज हम यहाँ पर पुनः एक स्थान पर एकत्रित हुए हैं। आज धर्म भावना है जो हमारे जीवन की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, पर मेरी समझ से धर्म भावना अलग से और कुछ नहीं है, अपितु सब भावनाओं का निचोड़ है, सारांश है, निष्कर्ष है। अनित्य भावनाओं से लेकर के दुर्लभ भावना तक आने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, अगर जीवन में कुछ भी सारभूत है तो वह मेरा धर्म है, सिर्फ धर्म। एक व्यक्ति मकान बना रहा था, मकान बना रहा था, दीवार को उठाता 3 से 4 फीट दिन भर में दीवार उठ पाती थी, लेकिन रात्रि के समय में वो दीवार गिर जाए। 4-5 दिन हो गए, दीवार दिन भर बने, रात में अपने आप गिर जाए। एक दिन उस गली से, उस रास्ते से एक संत का गुजरना हुआ, और संत से उस व्यक्ति ने पूछा कि गुरुदेव, मैं इस दीवार को खड़ा करता हूं, पर जब रात्रि के समय गिर जाती है, बन नहीं पा रहा है मकान, तो गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा मकान बन जाए। आप लोग भी जाते संतों के पास, गुरुदेव आशीर्वाद दें, मेरा घर बन जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी दुकान अच्छी चले, मेरे बच्चे की जॉब लग जाए। आपका श्रद्धान है, विश्वास है, गुरुदेव के आशीर्वाद से सब काम अच्छे होते हैं। और संतों की हमेशा सद्भावना रहती है कि सबका कल्याण हो। सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख मां भवेत्। हर संत की भावना छिपी रहती है, संसार के जगत के प्राणियों का कल्याण हो, विरोधी तत्व का भी कल्याण हो। क्यों? वो तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, हम क्यों नवीन कर्मों का बंद करें उससे विरोध करके। तो संत ने कहा उसको समझाते हुए कि बस सामने आपको हवेली दिख रही है, आपको सामने हवेली दिख रही है। व्यक्ति बोलता, हाँ गुरुदेव मुझे हवेली दिख रही है। आपको हवेली दिख रही है? हाँ गुरुदेव मेरे को हवेली दिख, पूरी हवेली दिख रही? हाँ गुरुदेव पूरी हवेली दिख रही है। ये बताओ उसकी नींव कहाँ है? ये बताओ उसकी नींव कहाँ है? अरे गुरुदेव नींव मैंने तो देखा नहीं कहाँ पर है। तो उसको समझाते हुए संत कहते हैं
बिना नींव के महल टिक नहीं सकता है। महल को स्थायित्व प्रदान करने के लिए जिस प्रकार से नींव की जरूरत होती है, बिना नींव के महल खड़ा नहीं रह सकता है। तो संत कहते हैं वैसे ही तुम्हारा मानव जीवन बिना धर्म के टिक नहीं सकता है। धर्म है तो तुम्हारे जीवन का कुछ अर्थ है, वरना सब व्यर्थ है। तो धर्म है क्या? धर्म है क्या? प्रश्न करो मन से। रोज पूजन करते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, रोज पाठ करते हैं, रोज आपके प्रवचन सुनते हैं, रोज आहार दान देते हैं, रोज ज्ञान दान लेते हैं, देने वाले देते भी रहते हैं। इतना ही धर्म नहीं है। रोज प्रवचन सुनते, पूजन पाठ करते, सब करते हैं। आज के संदर्भ में 4 शब्द। नंबर 1 श्रद्धा, नंबर 2 भावना, नंबर 3 आचरण और नंबर 4 फल। फल यानी परीक्षा फल, जो हम कर रहे हैं इसका क्या फल मिलेगा। श्रद्धा, भावना, आचरण, फल। समय को देख करके सब धीरे धीरे सब बताऊंगा। चारों बातें धर्म के संदर्भ में हैं। सबसे पहली बात है धर्म के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। धर्म के प्रति श्रद्धा हो और धर्मात्माओं के प्रति भी श्रद्धा होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु के प्रति तुम्हारे मन में कितनी श्रद्धा है, पहले मन से पूछो। कहीं कुछ दिखता है, तुम्हारी श्रद्धा धर्म के प्रति है, पर धर्मात्मा के प्रति कितनी है, प्रश्न है। अपने मन से पूछो। यदि आप सच्चे धर्मात्मा होंगे तो मन में कभी विकल्प भी नहीं आएगा। आएगा भी तो धर्म का आचरण करते करते सम्यक दर्शन के 8 अंगों को याद करेगा। ये मार्ग है, बहुत कठिन है। हर किसी के चलने जैसी बात नहीं है धर्म पर। नहीं तो सब धर्मात्मा बन के आज तक मुक्ति के अधिकारी हो गए होते। क्यों जन साहब? फिर हम संसार में भटके क्यों हैं? धर्म यदि हमारे जीवन में उतरा होता। संत कहते हैं धर्म के स्वरूप को समझो, और समझो ही नहीं जीवन में स्वीकारो भी। तो सम्यक दर्शन में 2 अंग ऐसे हैं जो तुम्हारे अंदर के जीवन के धर्म को या संस्कारों को स्थायी टिका करके रखते हैं। एक है उपगोहन अंग, एक है स्थितीकरण। अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखना हमारे मन की सबसे बड़ी दुर्बलता है, कमजोरी है। अपराध किससे नहीं होता है, उसके प्रायश्चित होते हैं। उसकी व्यवस्था है आचार्य संहिता में। जिस रूप को लेकर के प्रचार प्रसार हम कर देते हैं वो धर्म का अनर्थ कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष को कोई नहीं जानता। अरह सागर कौन है, फलाने कौन हैं। धर्म की कितनी बड़ी बदनामी हो जाती है। इसका दाग छुटाने के लिए कई जन्मों को धारण करना पड़ेगा।
एक बार का कर्म बन गया, 70 कोड़ा कौड़ी उस कर्म की आयु को भोगना पड़ेगा। दोषारोपण लगाना इजी है, सरल है, दोषों को दूर करवाना बहुत कठिन है। समझ में बात आ रही है? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, और धर्म पंथ साधे बिना कहने की जरूरत नहीं है, भोगने की जरूरत है। आज नहीं तो कल भोगना ही है। जीवन मिला है, प्रयोग क्या कर रहे हो? जीवन मिला है, उपयोग क्या हो रहा है? धर्म के सृजन में कि कर्म के सृजन में? बोलो। मानो जीवन मिला है निंदा करने के लिए कि प्रशंसा करने के लिए? तो कर क्या रहे हो? यहां की बात वहां और वहां की बात यहां। बोलो, क्या कर रहे हैं? जीवन मिला है, योग बना है, मानो जीवन मिला है तो प्रयोग करो, सदुपयोग करो, सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करो। हम किसी को संभाल नहीं पाते हैं तो गिराने का काम तो मत करो महानुभाव। क्या मिलेगा? दुर्गति के पात्र बनोगे। सामने वाला जो करेगा सो भरेगा। जैन दर्शन कर्म सिद्धांत तो यही कहता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको अपना अपना मिलता है। तुम क्यों होम में घी डाल रहे हो? बचो दुर्गति के पात्र बनने से। श्रद्धा देव शास्त्र गुरु के प्रति कितनी है तुम्हारे हृदय में? आज भगवान नहीं बन सकते, सच है, लेकिन भगवान बनने वालों पर दोषारोपण तो मत लगाओ। 99 अच्छाई एक बुराई को सब पानी फेर देती है। दृष्टिकोण को बदलो, सोच को बदलो, अंदाज को बदलो। क्यों? क्योंकि हम धर्मात्मा हैं, धर्मी हैं। स्थितीकरण किसका किया जाता है? दो व्यक्ति के द्वारा। देखो, श्रावक का श्रावक के द्वारा, श्रावक का साधु के प्रति और साधु का श्रावक के प्रति, ऐसा समझ लो। श्रावक के द्वारा साधुओं का स्थितीकरण होता है और साधुओं के द्वारा श्रावक का भी स्थितीकरण होता है। देखो, एक उदाहरण सुनाता हूं, फिर दूसरा सुनाऊंगा। धर्म की बात है, जिंदगी करना धर्म है, और जिंदगी भर धर्म की बात ही सिर्फ धर्म की बात करना है। अधर्म से बच जाओगे। बात बहुत पुरानी है खजुराहो की। आपने शायद उदाहरण सुना होगा पूज्य प्रमाणित सागर जी के प्रवचन से, वहीं से मैं सुना रहा हूं। बात बहुत पुरानी है, 30-35 साल पुरानी भी हो सकती है। खजुराहो में एक मुनिराज थे। गर्मी का समय था, उन्हें दाह की बीमारी हो गई शरीर में। दाह की बीमारी होने के कारण तकलीफ, उनको वेदना बहुत होती थी। कमंडल का पानी लगाते रहते थे दिन भर, थोड़ी ठंडक मिले, और पानी खत्म हो जाए तो हरी घास पर लेटते थे, वो लेट जाते थे। लोगों को देखना बिल्कुल हजम नहीं हुआ।
लोगों को देखना, उनकी चर्या क्रिया को देखना लोगों को अच्छा नहीं लगा। और इतना ही नहीं, कभी आकर के पूछा नहीं श्रावकों ने कि गुरुदेव तुम्हें क्या पीड़ा है। लोगों ने ठान लिया ये साधु नहीं है, भ्रष्ट हो गया है। कपड़ा पहनाने की नौबत आ गई, पर साधु शांत मनोभाव से सहन कर रहे हैं। इस समता किसके पास आती? जो सच्चा साधु होगा। उपसर्ग आने पर उपसर्ग को सहन किया। उन्होंने कर्मों की निजरा कर ली। ये बात कटनी सतना आसपास का एरिया है। उस समय माननीय पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री उस इलाके की बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। उनकी एक जमाने में तू बजती थी। पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री एक सामान्य हस्ती नहीं थे। आज भी इतिहास के पन्नों में उनका नाम अमिट है। और उनके लड़के आज भी 4-5 लड़के आज भी कटनी सतना में निवास करते हैं। ये बात जब उनको मालूम पड़ी कि एक साधु के ऊपर उपसर्ग हो रहा है और इस तरह की बात सामने छन छन करके लोगों के पास आ रही है कि कपड़े पहनाने साधु भ्रष्ट हो गया है, ऐसा है वैसा, साधु बचा ही नहीं। पंडित जी को चिंता हुई कि एक श्रमण बनना कितना दुर्लभ होता है, कितने जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब कहीं जाकर के वस्त्र उतार पाते हैं। पहुंचे खजुराहो। सबसे पहले जिन मुनि के बारे में सुना था जाकर के प्रणाम किया, चरणों में बैठ करके। किसकी श्रद्धा है? बोलो। एक धर्मात्मा की श्रद्धा ये होना चाहिए। सुना है पानी दिन भर लगाता है, घास पे लूट जाता है, पर किसी ने आकर के पूछा कि क्या पीड़ा हो रही गुरुदेव? कपड़े पहनाना सरल है, उतारना बहुत कठिन है। पंडित जी साहब ने बड़ी विनय से, गुरुदेव आपके बारे में ऐसा सुना है, क्या सही है? हाँ पंडित जी साहब, आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना। गुरुदेव बिना देखना शब्दों में, मैं बनावटी नहीं बोल रहा हूं। नहीं है तो ये प्रमाण सागर जी के पास जाकर के सुन लेना, उनकी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा प्रवचनों में। गुरुदेव क्या आपको क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ है, आप ऐसा जो करते हैं? पंडित जी साहब क्या बताऊं, बहुत समय से मेरे को दाहे की पीड़ा है। कमंडल में जब तक पानी रहता है मैं बाहर से उपचार करता रहता हूँ और पानी खत्म हो जाता है, सहन नहीं होता मेरे को दाहे पीड़ा, तो क्या करूँ, मैं घास पर लेट जाता हूँ। कोई बात नहीं महाराज साहब, मैं आ गया, चिकित्सक को बुलाता हूँ, वैद्य को बुलाता हूँ, आपके लिए जो मेरे से बनेगा वैयावृत्ति करूँगा, दवाई करवाऊँगा और 1 सप्ताह आपके पास रहूँगा सेवा में। कौन बोल रहा है? सिद्धांत शास्त्री, एक धर्मात्मा। कैसा होना चाहिए? देव शास्त्र गुरु के प्रति पक्की आश्रद्धा होना चाहिए ना, श्रद्धान होना चाहिए। और उन पंडित जी साहब ने वैद्य को बुलाया, दवाई की व्यवस्था बनाई, सेवा की और महाराज पूर्व स्वस्थ हो गए।
एक श्रावक के द्वारा एक श्रवण की रक्षा, सुरक्षा, स्थितिकरण और उपगोहन ऐसा होता है। ये किस्सा कहानी नहीं है, जीवन में उतारने के लिए एक दृष्टांत है। और फिर बाहर आकर के जो फटकार लगाई आसपास की समाज को, तुम्हें शर्म नहीं आती है एक साधु के प्रति अनर्गल बातें करना? कपड़ा उतारना जितना कठिन है आप उसे आसान समझ रहे, कपड़ा पहनाना सरल है, कई जन्मों का पुण्य लग जाता है, तब कोई एक साधक बन पाता है। बैठे ना आप लोग, कितने धर्मात्मा हो, चड्डी पर घूमने में शर्म आती है। बोलो, गलत बोल रहा हूं क्या? बुरी बात लग रही होगी मेरी, लगेगी। सत्य हमेशा कड़वा होता। हम किसी के नौकर नहीं है, ठेकेदार नहीं, और समाज हमारी नौकर नहीं है, और हम किसी के ठेकेदार नहीं है। जिस श्रद्धा और श्रद्धान के साथ तुम लोग धर्म करते हो, उसमें किंचित भी अंतर नहीं आना चाहिए। ये धर्म है। एक धर्मात्मा के द्वारा श्रावक का भी स्थितिकरण होता है। कैसे होता है? कोई श्रावक बीमार हो जाता है, या जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, तो साधु संतों के पास आप चले जाते हो कि गुरुदेव ये परिवार है, ऐसा ऐसा हो रहा है। गुरुदेव अपनी कुशलता से उस परिवार को संभाल लेते हैं, टूटने से बचा लेते हैं। कैसे हुआ धर्मात्मा से एक साधारण श्रावक का जिसका व्रत भी नहीं है, स्थितिकरण कैसे होता है? एक व्यापारी था, इंदौर की बात है, उसकी 4 बेटियां थी, लेकिन परिस्थिति एकदम डाउन हो गई। कपड़े का व्यापार करता था, जबलपुर से कुछ माल लेकर के इंदौर जा रहा था। 4 गठान कपड़े की बस से चोरी हो जाती हैं रास्ते में रात के समय में। वापस आया, कर्जा पहले से था और कर्जा उसके ऊपर चढ़ गया। सुन रहे हो ना? सुन लो, कल से मिले प्रवचन कोई जरूरी नहीं है। रास्ते में उसका माल खो गया, बेचारा घर अकेला पहुंचा। 4 बेटियां जवान थीं, बड़ी हो गई, शादी को पैसे नहीं। एक मुसलमान भाई ने उसका साथ दिया। वो कहता है तुम मेरा धर्म कबूल करो तो मैं सारा पैसा तुम्हारा पटा दूंगा और मेरा धर्म कबूल कर लो। वो धर्मात्मा था, उसने कहा मैं मर जाना पसंद करूंगा पर किसी अन्य धर्म को कबूल नहीं करूंगा। सत्य घटना है, कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूं। और मरने के रात तन से वो इंदौर से चलकर भेड़ा घाट पहुंचा। जबलपुर भेड़ा घाट पहुंचा, छलांग लगाने वाला ही था। एक सेकंड को उसके मन में विचार आया कि मैं मर तो रहा हूं, मैं मर तो रहा हूं, पर एक बार गुरुदेव के दर्शन कर लूं।
क्या सोचा? मर तो रहा हूं, एक बार गुरुदेव के दर्शन कर लिया जाए, हो सकता जीवन धन्य हो जाए। उस समय पूज्य गुरुदेव अमरकंटक में विराजमान थे। जबलपुर से मात्र 80 किलोमीटर पर अमरकंटक है। नहीं, 220 जो भी होगा, 80 तो इधर से है, डिंडोरी से। 220 या 22 किलोमीटर पर जबलपुर से अमरकंटक है। गया गुरुदेव के चरणों में और एक महाराज श्री के पास जाकर के अपनी सारी कहानी सुना दी। गुरुदेव ने, उन महाराज श्री ने कहा कि जाओ गुरुदेव से आशीर्वाद लो, वहां पर अपनी बात को रखो, उसको प्रेरणा दी। गुरुदेव के चरणों में पहुंचा जैसे तैसे। गुरुदेव ने पूरी बात को सुना। और कहा कि इसकी मदद होना चाहिए। उस समय जबलपुर के कुछ लोग, प्रतिष्ठित संभ्रांत लोग पहुंचे हुए थे गुरुदेव के पास। किसी महाराज श्री को बुला करके आचार्य श्री ने संकेत कर दिया, इनकी कुछ मदद करवा दो। जबलपुर वाले आए हैं। जबलपुर वालों को बताया, उसकी जांच पड़ताल हुई कि कहाँ से माल लिया, कहाँ कर्जा है, क्या है। बात सच निकली, उसका कर्जा भी पूरा हुआ ठीक, और आज अपने पैर पर खड़ा है, परिवार को चला रहा है। एक धर्मात्मा के द्वारा एक साधर्मी की रख रखाव, उपगोहन और स्थितिकरण होता है। दोनों उदाहरण तुम्हारे सामने मैंने रखे हैं, और तुम्हें जो कुछ करना करते रहना। जब तक तुम्हारे जीवन में धर्म की समझ नहीं आएगी, और समझ आने के बाद धर्म को स्वीकारोगे नहीं, तो जीवन का उत्थान कभी होने वाला नहीं है। मैं कितना, और मेरे जैसे हजारों महाराज और मेरे से श्रेष्ठ महाराज कितना भी उपदेश तुम लोगों को दे दिया जाए, तुमसे मतलब समग्र प्राणी मात्र के लिए कल्याण कभी होने वाला। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान युधर इतुमे सुखे। दूसरी शताब्दी में जन्म लेने वाले आचार्य समंत भद्र महाराज कह रहे हैं, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निर्वर्णम और संसार दुखता सत्वान युधर उत्तमे सुखे। वो मूर्ख थे ना, मूर्ख श्रोमणी होंगे जो ऐसा लिख करके गए। उन्होंने धर्म को समझा नहीं, धर्म को जीवन में उतारा भी था, तभी वो साधना से वो शब्द निकले और लेखनी बन करके आज हमारे सामने है। ग्रंथ श्रावकाचार रत्न करंडक, उसका दूसरे नंबर का श्लोक है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम। कर्मों के विनाश करने के लिए, सत्वान यानी प्राणियों के लिए देशयामी मैं कहता हूं। क्या जरूरत थी उनको धर्म कहने की और कराने की?
हर जीव स्वतंत्र है कर्म को भोगने और बंद करने में, भोगने में। मुक्ति भी होगी तो अकेले होगी, और कर्म बांधेगा तो अकेला ही बांधेगा। लेकिन प्राणियों के कर्मों दूर कैसे हो, ये मुक्ति के लिए उन्होंने कहा है। धर उत्तमे सुखे, सत्वान प्राणियों के लिए जो अंधकार से हटा करके प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञानता से उठा करके ज्ञान की ओर ले जाए, वो धर्म है। बोलो भाई साहब महानुभाव, क्या है धर्म? पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, थोड़ा बहुत यदि साधु संघ का समागम हुआ तो प्रवचन सुन लिया, इतना ही धर्म है क्या? जब तक प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा नहीं होगी, देखने में तुम नमूने के आकार में एक इंसान हो सकते हो, लेकिन हृदय से पूछा जाए तो इंसान के अंदर इंसानियत नील हो गई, संवेदनाएं शुष्क हो रही हैं, वेदनाएं बढ़ रही हैं। महानुभाव, धर्म क्या है? श्रद्धा मजबूत हो, किसके प्रति? धर्मी और धर्मात्माओं के प्रति, गुरुओं के प्रति, मार्ग के प्रति और मार्गियों के प्रति श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। तब तुम्हारा धर्म करना सच्चा धर्म कहलाएगा। समझ में आ रही बात? धर्म की बात है तो इसलिए बोल रहा हूं। क्या है धर्म? जो जी रहे हैं वही धर्म है। कैसा है तुम लोगों का धर्म बता दूं मैं? गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, ये तुम लोगों का धर्म है। अरे एक के होकर के तो रहो। जो योगों में सासदो वादा नाण दंसन ज्ञान लखड़ो, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोगा लक्षण। एकमात्र आत्मा है जो ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली है। ऐसो जिनो उपदेशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। शेष बाहर के संयोग लक्षण मात्र हैं। आज संयोग है तुम्हारे पुण्य से, कल रहे ना रहे कुछ भी नहीं पता। एक पल का भी महानुभाव पता नहीं है कि अगले क्षण तुम्हारे साथ क्या ट्रेजरी हो जाए। हार्ड का दौड़ा उठ जाएगा तो करोड़ों खर्च कर दोगे, जीवन तो बचना ही नहीं है, पक्का है। हार्ड फेल होने के पहले पास होने की रसीद बनवा लेना। महानुभाव, वहां पास गेट लगता है स्वर्ग में, रमन्ना कटता है यहां से, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी समय है चेतने का। चित जाओ, आत्मा का उत्थान हो जाएगा। तो श्रद्धा किसके प्रति हो? बार बार चिंतन करो। आप कहोगे महाराज का ऐसा देखते रहे, सुनते रहे, करते रहे। दो नहीं, तरीके अलग होते हैं। तरीके अलग होते हैं, समझाने के, बुझाने के, मचाने के कोई तरीके नहीं होते। धर्म की रक्षा करने के ठेकेदार तुम्हें अधिकार नहीं है। महानुभाव,
जो महान महान गुरु बैठे उनके लिए अथॉरिटी है, उनको भी नहीं है। वो ये कह देंगे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए विष्णु कुमार ने अपना पद छोड़ दिया था। क्या जरूरत थी? कोई गीली मिट्टी के साधु नहीं थे। कुछ मरते स्वर्ग जाते, कुछ मोक्ष जाते, अकल्याण किसी का नहीं होता। पर नहीं, यदि मेरे पास क्षमता है बचाने की, सबक सिखाने का, तो मेरा उपयोग होने दो और अपने पद को छोड़ करके, पद की परवाह ना करके 700 मुनिराजों की रक्षा की। कैसे की? ऐसे नहीं, विधि विधान से की। कैसे की? डिंडोरी पीट करके, हो हल्ला करके, जमघट मचा करके, पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया हस्तिनापुर में। मैं अकेला क्या कर सकता हूं, चलो सब संगे। बोलो नहीं, ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि बनना तो बहुत दूर, अब सम्यक दर्शी के लक्षण का भी एक भी अंश हमारे पास नहीं है। क्या होगा? पैरोल पर आए हैं हम सब, बस एक श्वास का भी भरोसा नहीं है कि मेरा साथ निभा पाएगी। मैं रोज जंगल जाता हूं, हर दूसरे तीसरे रोज वहां पर अर्थी मिलती है, जलती हुई चिता मिलती है, उसमें आपका भी नाम लिखा है, चिंता नहीं करना। 4 लोग मिलेंगे, 50 लोग समाज के जाएंगे, 20 लोग बाहर के आएंगे, स्वाहा करके तुम्हें नहा के नदी में डुबकी लगा के आ जाएंगे। धर्म क्या है और धर्मात्मा के प्रति श्रद्धा कैसी होना चाहिए, समय आपका हो गया। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित कर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय। पूज्य मुनिवर